Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. So today we are going to start with chapter number 7 and the name of the chapter is Life in Northern Mountains. So we will learn about northern mountains and how people live there. The northern mountains extends over the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, northern Western Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and the Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh. So जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो हिमाचल से लेके लद्दाख तक स्प्रेड आउट है. लेट्स लर्न अबाउट Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir has become a union territory on 31st October in 2019. So Jammu Kashmir अब एक union territory बन चुका है 2019 में. It covers 39,179 square miles. इसका जो पूरा एरिया है वो इतना है. श्रीनगर इज इट्स समर कैपिटल. तो समर का जब सीजन आता है तो यहाँ पे श्रीनगर इसका समर कैपिटल बन जाता है. वाइल जम्मू इज इट्स विंटर कैपिटल. लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो जम्मू इसका कैपिटल होता है. जम्मू एंड कश्मीर वैली आर वेरी कोल्ड इन विंटर्स एंड प्लीजेंट इन समर. सो जम्मू कश्मीर की जो वैलीज है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है विंटर्स में और समर्स में काफ़ी अच्छे से प्लीजेंट होते हैं. द कश्मीर वैली इज़ कॉल्ड द एज पैराडाइज ऑन अर्थ. सो जो कश्मीर वैली है उसे पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है. अर्थ पे स्वर्ग कहा जाता है. इट इज़ मोस्टली इन द हिमालयन माउंटेन्स. ये ज़्यादातर जो है हिमालयन माउंटेन जहाँ पे वहीं पे स्प्रेड आउट है. इट बॉर्डर्स द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब to the south, Ladakh and to the north and east and Pakistan to the west. So अगर इसके बॉर्डर की बात की जाए तो ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है एंड पंजाब जो है इसके साउथ में आते हैं. लद्दाख इसके नॉर्थ और ईस्ट में आता है एंड पाकिस्तान वेस्ट में आता है. द वेल नोन हिल स्टेशंस हियर इंक्लूड श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे कुछ हिल स्टेशंस काफ़ी फेमस है, उनके नेम्स यहाँ पे दिए. इसके अलावा भी कुछ हिल स्टेशंस हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर 2 केव श्राइन्स. इसे जो है अपने कुछ तीर्थ स्थलों के लिए, केव श्राइन्स के लिए भी जाना जाता है. गुफाओं वाले तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है. कौन कौन से हैं वो हैं वैष्णो देवी एंड अमरनाथ. देयर आर 2 लेक्स कॉल्ड डल लेक एंड वुलर लेक. सो यहाँ पे 2 लेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे. हियर इज अ पिक्चर ऑफ डल लेक. पीपल यूज शिकारा टू ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट. तो लोग यहाँ पे शिकारा यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए. सम वेंडर्स यूज शिकारा टू सेल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. तो कुछ वेंडर्स जो है ऐसे शिकारा यूज़ करते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स सेल करने के लिए. Houseboat are used as houses and hotels on lake. So यहाँ पे हाउस बोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. क्या होते हैं हाउस बोट्स? एक घर होता है जो पानी के ऊपर बनाया जाता है, बोट शेप में होता है पर वो पूरा घर जैसा होता है. सो हाउस बोट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? घर के एज अ घर के लिए और होटल्स के लिए भी. तो आप वहाँ जाके एज अ होटल भी रह सकते हैं इन हाउस बोट्स में. ऑक्यूपेशन एंड पीपल. यहाँ के लोग कैसे हैं और कैसा ऑक्यूपेशन करते हैं? फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड टूरिज्म आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर. तो कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग, एनिमल्स को पालना, एनिमल हस्बेंड्री और टूरिज्म. जो टूरिस्ट आते हैं उनको चीज़ों को घुमाना, ये सब जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन है. टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड हियर. यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, मीन्स पहाड़ों के ऊपर जो है फार्मिंग की जाती है. द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस, मेज, rajma which is also known as kidney bean,
वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, पोटैटो, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पीच एंड चेरी, एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे राइस, मेज और राजमा ये सब ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। द कश्मीर वैली इज़ फेमस फॉर द सैफरन क्रॉप। यहाँ पे सैफरन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम केसर कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने केसर के लिए। पीपल ऑल्सो रियर शीप एंड गोट फॉर वुल एंड मीट। लोग यहाँ पे शीप और गोट को भी पालते हैं उनके वुल के लिए और उनके मीट के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट्स। लोग जो है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स भी यूज़ करते हैं, वुड वर्क भी होता है यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी की जाती है और कारपेट वर्क भी किया जाता है यहाँ पे। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट। इस जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। सो टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, इसलिए टूरिज्म भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। मेन वियर कुर्ता सलवार एंड वुमेन वियर कमीज सलवार। सो यहाँ पे जो मेन है वो कुर्ते के साथ सलवार पहनते हैं और वुमेन जो है कमीज़ के साथ सलवार पहनती हैं। इन विंटर पीपल वियर अ लॉन्ग कोट कॉल्ड फिरन। सो जब यहाँ पे विंटर्स आ जाते हैं, सर्दियों का मौसम आता है, तो जो लोग हैं यहाँ के, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन, दोनों ही फिरन एक लॉन्ग कोट होता है जो पूरे लेग्स तक होता है, उसे पहनते हैं। इनसाइड द फिरन दे कैरी अ कांगरी, अ टाइप ऑफ केन बास्केट। फिरन के अंदर वो एक बास्केट कैरी करते हैं जिसका नाम है कांगरी। विथ एम्बर्स टू कीप वार्म, जिसके अंदर एम्बर्स रहते हैं जिससे वो गर्म रहे। दे लाइक टू ड्रिंक कहवा। इन्हें कहवा एक वहाँ की फेमस आप कह सकते हो टी है, अ टाइप ऑफ डिलीशियस टी विदाउट मिल्क, जो बिना मिल्क के बनाई जाए, ऐसी एक टी है वो बनती है, वो पीते हैं वहाँ के लोग। द मेन फूड इज़ राइस, राजमा एंड वेजिटेबल्स। यहाँ का जो मेन फूड है, यहाँ के लोग राइस, राजमा और वेजिटेबल्स खाते हैं। Here you can see the picture of a Kashmiri women. Almost all festivals are celebrated here such as Diwali, Dashera, Shivratri, Eid etc. यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स कह लो, नेशनल फेस्टिवल्स, सब सेलिब्रेट किए जाते हैं। द चीफ लैंग्वेज स्पोकन हियर इज़ डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी एंड उर्दू। तो ये जो कुछ मेन लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे बोली जाती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लद्दाख। लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड ऑन 31 अक्टूबर इन 2019। सो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना कब? 31 अक्टूबर 2019 में। एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ लेह। ये लेह का कैपिटल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासिस। इसे लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में आपको ये मिलेगा। द हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड हियर। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, वो भी यहीं पे है। द इंडस इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग हियर। और यहाँ पे इंडस रिवर बहती है। इट हैज़ स्पार्स पॉपुलेशन एंड वेजिटेशन। यहाँ का जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में और वेजिटेशन भी काफ़ी कम होता है। इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। ये एक डेजर्ट है जो कि कोल्ड है। अभी हमने पढ़ा था हॉट डेजर्ट के बारे में जो राजस्थान में था, यहाँ पे ये जो है ये कोल्ड डेजर्ट है। द इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड याक, भरल विच इज़ ब्लू शीप, Asiatic index which is a type of goat, black necked crane and chiru, ये antelope है, ants को खाते हैं ये। Its hair is used to make the finest quality of wool called शाहतूश। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स के नेम दिए गए, ये एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक फेमस वूल बनता है, ऊन बनता है, जिसे सहतूश कहते हैं। तो ये एनिमल के हेयर से बनते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। अब यहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं और कैसे रहते हैं?
सो द प्रिंसिपल क्रॉप हियर आर बार्ले एंड वीट. यहाँ पे बार्ले और वीट ही ग्रो किया जाता है. सम पीपल ट्रेड इन डिफरेंट गुड्स लाइक कारपेट्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा. सो लोग यहाँ पे कारपेट और टेक्सटाइल वगैरह सेल करते हैं. दिस प्लेस इज नोन फॉर एडवेंचर टूरिज्म. ये प्लेस एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाता है. यहाँ लोग एडवेंचरस टूरिज्म करते हैं. यू कैन फाइंड मैनी मोटरसाइकिलिस्ट राइडिंग टू दिस प्लेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर एडवेंचर. यहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल से जाते हैं लोग और यहाँ एडवेंचर करते हैं. लद्दाखी इज़ अ मेन लैंग्वेज. सो लद्दाख में लद्दाखी बोली जाती है. अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो हियर एंड दे आर टिबेटियन, कश्मीरी, बाल्टी एंड उर्दू. सो ये लैंग्वेजेस भी यहाँ पे बोली जाती है. थुपका नूडल सूप इज़ अ पॉपुलर डिश हियर. यहाँ पे एक नूडल्स का सूप बनता है जिसे थुपका कहते हैं. आइस हॉकी इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन लद्दाख. सो लद्दाख में जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है आइस हॉकी. द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड विथ मच फन फेयर. यहाँ पे दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है. लद्दाख इज समटाइम्स कॉल्ड लिटिल तिब्बत. तो लद्दाख को कई बार लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है. क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट हैज़ बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टिबेटियन कल्चर. क्योंकि यहाँ पे जो तिब्बत का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए इसे कई बार लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर. हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो है जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, पंजाब इन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, हरियाणा एंड यूपी इन साउथ एंड उत्तराखंड इन साउथ ईस्ट. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. ये अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, विच इंक्लूड शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी एंड धर्मशाला. सो ये कुछ हिल स्टेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स होली प्लेसेस. ये अपने होली प्लेसेस के लिए जाना जाता है, सच एज ज्वाला देवी, नैना देवी, चामुंडा देवी एंड चिंतापूर्ण. शिमला इज इट्स कैपिटल और शिमला इसका कैपिटल है. नाउ ऑक्यूपेशन एंड पीपल. पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, रियरिंग लाइफ स्टॉक एंड हैंडीक्राफ्ट. यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, लाइफ स्टॉक को रियर करते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं. दे ग्रो वीट, मेज, बार्ले एज वेल एज फ्रूट्स लाइक प्लम, एप्रिकॉट, एप्पल, पीच एंड मेनी वेजिटेबल्स. तो कुछ फ्रूट्स भी जिनके नेम यहाँ दिए गए हैं, वेजिटेबल्स, इन्हें यहाँ पे ग्रो किया जाता है. पीपल ऑल्सो रियर शीप एंड गोट फॉर मीट एंड वूल. सो यहाँ पे भी लोग जो है शीप और गोट को रियर करते हैं उनके मीट और वूल के लिए. द शेपर्ड्स आर कॉल्ड गड्डी. और यहाँ पे जो इनके शेपर्ड्स हैं उन्हें हम गड्डी कहते हैं. पीपल ऑफ दिस स्टेट लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस. यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कलरफुल ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है. दे वियर टाइट पजामाज एंड लॉन्ग शर्ट्स विथ अ कलरफुल हिमाचली कैप. सो यहाँ के लोग जो है टाइट पजामा पहनते हैं जिसमें काफ़ी लॉन्ग शर्ट होती है और कलरफुल हिमाचली कैप भी पहनते हैं. वुमेन टाई अ स्कार्फ कॉल्ड धाजू. और वुमेन जो है एक स्कार्फ लगाती हैं जिसे धाजू कहते हैं. द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर शिवरात्रि एंड दशहरा. सो हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि और दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है. द पॉपुलर फोक डांस ऑफ द स्टेट इज़ नाटी. और इस जगह पे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फोक डांस है उसका नाम है नाटी. दे स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी. यहाँ के लोग पहाड़ी और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं. पीपल आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं. हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म आर द मेन रिलीजन. सो यहाँ पे अब जो रिलीजन माना जाता है वो ज़्यादा है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट उत्तराखंड. उत्तराखंड इज़ बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड नेपाल. सो उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो चाइना और नेपाल है. द हिली स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज़ इट्स कैपिटल एट देहरादून. सो इसका जो कैपिटल वो है देहरादून. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. ये अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है सच एज मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एक्सेट्रा. A large number of people visit its holy places which include Kedarnath, Badrinath, Rishikesh, Haridwar, Gangotri and Yamunotri.
सो यहाँ पे कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, उनके नेम्स यहाँ दिए गए हैं। ये प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री लोकेटेड इन उत्तराखंड आर कनेक्टेड विद छोटा चार धाम। सो ये जो आप कह सकते हो जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, इन्हें हम छोटा चार धाम कहते हैं। अ होली पिलग्रिम फॉर द हिंदूज। ऑक्यूपेशन एंड पीपल। अब यहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन और करते हैं और कैसे लोग हैं? द चीफ ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन वो फार्मिंग है। दे ग्रो वीट, बार्ली एंड मेज एज वेल एज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ के लोग जो है वीट, बार्ली और मेज को ग्रो करते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी। सर्विंग इन द डिफेंस फोर्स, द पुलिस सर्विस इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस। यहाँ के लोग जो है डिफेंस में जाना और पुलिस सर्विस में जाना बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस मीन्स गर्व वाली बात समझते हैं। दे स्पीक हिंदी, गढ़वाली, कुमानी एंड पहाड़ी लैंग्वेज। तो यहाँ के लोग ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर दिवाली, दशहरा एंड होली। यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल हैं वो दिवाली, दशहरा और होली हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सिक्किम। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गैंगटॉक। इट इज द किंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ये जो है ईस्टर्न हिमालयस का किंग स्टेट है। माउंट कंचनजंगा, द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। सो कंचनजंगा जो है आपको यहीं पे मिलेगा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन पीक है। द पीपल ऑफ सिक्किम आर लेपचास, भूटियास एंड नेपाल्स। सो यहाँ के जो लोग हैं उनको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया वो लिखा है। दे स्पीक लेपचा, भूटिया एंड नेपाली एंड हिंदी लैंग्वेजेस। यहाँ के लोग जो है लेपचा, भूटिया और नेपाली और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। द क्रॉप्स ऑफ जिंजर, कार्डमम एंड ऑरेंज आर ग्रोन हियर। यहाँ पे जिंजर मीन्स अदरक, कार्डमम मीन्स इलायची एंड ऑरेंजेस यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। मास्क डांस इज वेरी पॉपुलर हियर। यहाँ पे मास्क डांस आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दे आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मर्स हैं। दे ग्रो राइस, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे ये सारे जो है चीज़ें ग्रो की जाती हैं। सम पीपल रियर शीप, गोट एंड याक। और कुछ लोग जो है शीप, गोट और याक को रियर करते हैं। दे ईट राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मीट। यहाँ के लोग राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल्स और मीट को खाते हैं। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। सो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल की तरफ हम जाते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। द नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इज हिली। जब हम वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में जाएंगे तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हिली मिलेगा, मीन्स हिल्स मिलेंगे। द इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ विच इज़ दार्जिलिंग, जिसमें दार्जिलिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अ फेमस हिल स्टेशन, ये यहाँ का काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। टी प्लांटेशन इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोग जो है टी प्लांटेशन, हियर यू कैन सी दिस इज टी गार्डन, टी स्टेट ऑफ दार्जिलिंग। तो यहाँ पर टी प्लांटेशन, चाय की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फाइन वैरायटी ऑफ टी। ये जो जगह अपने चाय के लिए, टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। इट इज़ कनेक्टेड टू जलपाईगुड़ी बाय अ टॉय ट्रेन। सो ये जो एरिया है दार्जिलिंग का, उसे जलपाईगुड़ी से कनेक्ट किया गया है टॉय ट्रेन से। तो यहाँ टॉय ट्रेन्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड सेवरल स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम इंडिया के देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हमें मिलेंगे जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नेम से भी जानते हैं। 5 ऑफ देम आर लोकेटेड इन हिल्स, जिसमें से 5 जो है हिल्स में हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूड अमंग 7 सिस्टर्स आर, कौन कौन से वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स में आते हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। सो दीज आर द 7 स्टेट जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इनहैबिटेड बाय ट्राइबल्स,
The 5 hilly states of northeastern India have their unique lifestyle. So यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनकी वजह से ये जो 5 हिली एरियाज़ है इनका जो लाइफस्टाइल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। उनका काफ़ी ज़्यादा यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेजेस है और है डायलेक्ट्स। पीपल आर मेनली फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर फार्मर्स हैं और क्राफ्टमैन है, मीन्स वो बुनाई वगैरह का काम करते हैं। दे प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, अ टाइप ऑफ फार्मिंग टेक्निक। तो यहाँ के लोग झूम कल्टिवेशन को फॉलो करते हैं, वो एक तरीके की फार्मिंग टेक्निक है। इन विच दे क्लियर अ फॉरेस्ट लैंड फॉर फार्मिंग एंड अबंडन इट आफ्टर 2-3 years। तो यहाँ के लोग जो है एक फॉरेस्ट को साफ करते हैं, उसमें जो है फार्मिंग करते हैं और फिर कुछ 2-3 सालों बाद उसे जला देते हैं, अबंडन कर देते, खराब कर देते हैं। दिस फार्मिंग टेक्निक कॉजेज सॉइल इरोजन, और इस टेक्निक की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है। Let's learn about Arunachal Pradesh. Itanagar is the capital of the state and the Brahmaputra river enters India in this state. So ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में यहीं से आती है। The chief tribe living here is Bodo. यहाँ पे जो चीफ ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का वो है बोडो। The chief crop grown here includes राइस, मेज, मिलेट, वीट एंड मस्टर्ड। यहाँ पे ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन काफ़ी कम है। मोस्ट पीपल आर फार्मर, और ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। इट रेन्स मच हियर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। सो पीपल मेक द हाउस ऑन बैम्बू। सो इसलिए लोग जो है अपना घर बैम्बूज पे बनाते हैं, अबव द ग्राउंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन वाटर एंड स्नेक्स। तो स्नेक्स और रेन वाटर से अपने आप को बचाने के लिए लोग यहाँ पे अपने घर बैम्बूज पे बनाते हैं। यू कैन सी, इन्हें हम क्या कहते हैं, और हम इन्हें कहते हैं स्टिल्ट्स भी कहते हैं। यस, स्टिल्ट हाउस आपने पढ़ा होगा। सो ये जो है बैम्बूज जिनके ऊपर घर बनाए जाते हैं इन्हें हम स्टिल्ट्स भी कहते हैं। तो जब भी फ्लड वगैरह आता है तो वो इसके नीचे से चला जाता है और घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचता। तो बारिश और फ्लड से बचने के लिए, स्नेक से बचने के लिए ऐसे घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो दिस इज अ हाउस ऑन बैम्बू। नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय इज द रेनिएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मेघालय जो है रेनिएस्ट स्टेट है इंडिया का। एंड मौसनराम इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, और मौसनराम जो है रेनिएस्ट प्लेस है, मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है ये, और मौसनराम तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज शिलोंग। इस स्टेट का जो कैपिटल वो है शिलोंग। द चीफ ट्राइब लिविंग हियर इज गारो। यहाँ पे गारो पीपल रहते हैं। पीपल मेनली ग्रो द क्रॉप्स ऑफ राइस, पोटैटो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, शुगर केन एंड जूट। यहाँ के लोग मेनली ये सारे क्रॉप्स पैदा करते हैं। सम पीपल आर एंगेज इन कॉटेज इंडस्ट्री, और कुछ लोग कॉटेज इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हैं। राइस, पोर्क एंड ड्राइड फिश आर द मेन फूड। सो यहाँ पे राइस, पोर्क और ड्राइड फिश काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दे स्पीक गारो खासी एंड इंग्लिश। यहाँ के लोग गारो खासी और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डांस और म्यूजिक को पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज नागालैंड। Kohima is the capital of this state and people here mainly belong to the Naga tribe. So कोहिमा जो यहाँ का कैपिटल है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नागा ट्राइब को बिलोंग करते हैं। दे आर चीफली हंटर्स एंड फार्मर्स। ये लोग जो है हंटर्स और फार्मर्स हैं। दे आर ऑल्सो एक्सलेंट क्राफ्टमैन हु मेक डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू। ये लोग जो हैं एक्सलेंट क्राफ्टमैन हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं बैम्बू से। बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यू कैन सी हियर कैसे इतना ब्यूटीफुल हाउस बनाया है। केन से बना सकते हैं और वुड से बना सकते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस इज़ वेरी कलरफुल। इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। द डांस इन ग्रुप्स, और ये लोग हमेशा ग्रुप्स में डांस करते हैं। राइस, पोर्क, फिश एंड राइस बियर कॉल्ड जू आर द मेन फूड। सो ये कुछ यहाँ के मेन फूड आइटम्स दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो
farmers. You can see people are performing Naga dance. Next comes Manipur. Imphal is the capital of this state and this state is famous for lakes. ये जो state है ये lakes के लिए famous है. Manipuri is the popular classical dance here. यहाँ पे Manipuri dance काफ़ी ज़्यादा famous है. Here you can see the people performing the dance. People grow rice, pineapple and orange. यहाँ पे लोग rice, pineapple और orange grow करते हैं. People eat rice, pulses, fish and vegetables. लोग जो है rice, pulses और fish और vegetables खाते हैं. Women wear skirt made of colorful striped cloth. यहाँ के जो women हैं वो skirt पहनती है जो colorful striped clothes के होते हैं. Farming and mining are the main occupation. They also make goods of bamboo, cane and leather. So यहाँ पे farming और mining जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन है और लोग यहाँ पे बैम्बू, केन और लेदर के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं. नेक्स्ट इज मिजोरम. Aizawl is the capital of this state. The chief tribe is Mizo. So मिजोरम का जो चीफ ट्राइब है वो मिजो और इसका जो कैपिटल है वो Aizawl है. They grow ginger, rice, maize, mustard, potato and sesame. यहाँ के लोग जो है ये सारे प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं. People wear colorful shawls and traditional dresses. यहाँ के जो लोग हैं आप देख सकते हो कलरफुल शॉल्स और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं. बैम्बू डांस इज़ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर हियर. यहाँ पे बैम्बू डांस किया जाता है. एंड दे ईट राइस, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर राइस, फिश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं. Now children, let's learn some important facts. The state in the north mountain, Jammu Kashmir. The states in the northern mountains are Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, North West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Mizoram. The 7 states located in the northeast are called 7 sisters. All these hilly states are quite scenic and are famous for their charming hill stations. The chief occupation of people include farming, animal husbandry and handicraft. People in these states wear their traditional dresses and speak a variety of languages and dialects. Now let's move on to book exercise. So children, here the first question is, take the right option. Kullu, Nanda Devi and Dharamshala are located in the states of Himachal Pradesh. The capital of Uttarakhand is Dehradun. Dash is a popular classical dance to practice in Manipur. It is Manipuri. The chief tribe of Mizoram are Mizo. So these were the correct options. Now children, let's move on to fill in the blanks. Jammu and Kashmir has become a union territory in 2019. Second one, the 2 lakes of Jammu and Kashmir are Dal Lake and Vuller Lake. Third one, people of Sikkim are Lepchas, Bhutias and Nepalis. Fourth one, the popular classical dance of Manipur is Manipuri. And the fifth one is the 7 states in northeast India are known as 7 sisters. Now let's move on to true or false. People of Kashmir use shikaras to travel and transport. True. The huge battlefield Siachen Glacier is located in Ladakh. Yes, this is also correct. True. Sikkim is well known for its hill station like Shimla and Kullu. False. Kedarnath, Badrinath, Haridwar etc. are in Uttarakhand. True. And the fifth one is the chief tribe living in Manipur is Bodo. False. Now children, let's move on to D exercise, which is match states with the capitals. So here
the first state is Nagaland and the capital is Kohima. It's number 1. Meghalaya, Shillong, number 2. Manipur, Imphal, number 3. Mizoram, Aizawl, number 4. Sikkim, Gangtok, number 5. And Uttarakhand, Dehradun, number 6. So these were the states and their capitals. I hope children you have completed the exercise. With this we have completed the chapter and I hope it's clear to you. I'll meet you soon with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.